प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने वक्तव्य में यह बताना चाहता हूं कि जिस रूप में हम इस दीपावली को मना रहे हैं, क्या हम उसके प्रतीकात्मक अर्थ को भी समझ पाते हैं? क्या हमारे अंतःकरण में विद्यमान जो बुराई रूपी रावण है, क्या हम उसको भी नष्ट कर पा रहे हैं? क्या जो दीपों का ये जो अवली पंक्तियां हम बाहर जला रहे हैं, क्या हमारे अंतःकरण में विवेक रूपी दीपक भी प्रस्फुटित हो रहा है? तब हम सोचते हैं कि क्या हम अपने कर्तव्य यानी धर्म का समुचित निर्वहन कर रहे हैं। जैसे पिता का धर्म, माता का धर्म, बहन का धर्म। अब ये जो धर्म है वो कर्तव्य है, लेकिन हमने अपने आप को जाति पातियों में विभक्त करके उस धर्म के महत्व को ही झुठला दिया। अब राम जो है वह कबीरदास ने कहा कि घट घट में रमने से ही वह राम है। तो क्या राम हमारे घट में रमण नहीं कर रहा? अब घट में रमण कौन कर रहा है? वह परमात्मा है या आत्मा है या विवेक है या ज्ञान है या स्मृति है? वो है क्या चीज? क्या हम उसके संकेतों को समझ नहीं पाते? बिल्कुल समझ पाते हैं। जब भी हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, हमें उसका उत्तर मिल जाता है। हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। यह अवश्य है कि हम उस आंतरिक आवाज को दबा देते हैं। प्रत्येक पशु तक में यह आंतरिक आवाज आती है। पशु जा रहा है और उसको यदि खेत दिखाई देता है, मन में आता है कि नहीं, कहीं मालिक आके मारे तो नहीं। फिर वो सीधा चल पड़ता है और जब वो किसी के खेत में जाता है, कोई दूर से आता हुआ दिखाई देता है, वह समझ जाता है कि मुझे भगाने आया है और वह पहले से भाग जाता है। तो अंतःकरण जो है एक पशु के अंदर भी होता है, लेकिन हम परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना जो है उस अंतःकरण की आवाज नहीं सुनते, हम उसे दबा देते हैं। अब कहते हैं कि जिस खेत में खरपतवार नहीं होती, उस खेत में फसल भी नहीं होती। और जब खरपतवार होती है तो क्या हम उसे हटा नहीं देते? बिल्कुल हटा देते हैं। तभी तो जो हमारी फसल है वह ज्यादा बढ़ने पाती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है बुराई है, बुरे विचार जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें खरपतवार समझ करके हटाना भी आवश्यक है। क्योंकि हमारा हृदय जो है वह एक उपजशील है, उसमें अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, और हमें विवेक से वो उनका निर्मूल करना होता है। वेद कहता है सह अहम। स एक वर्ण है जिसके आगे विसर्ग लगा है। अब विसर्ग के आगे और पीछे यदि आप देखें तो आपको अ प्राप्त होता है। जैसे स में अ और विसर्ग के आगे अहम में अ। विसर्ग के दोनों तरफ जब अ होता है तो विसर्ग ओ बन जाता है। तो सह अहम में विसर्ग ओ बनकर सोहम बना। बहुत से ऋषि मुनि आजकल कहते हैं कि सिमरण करो, सोहम सोहम करो, जबकि सोहम का अर्थ है क्या? कि वह मैं हूं। एक और शब्द है कि तत्त्वम असि, तत् वह, त्वम तुम, असि हो तत्त्वम असि। ये दो शब्द जो हैं यह स्थापित करते हैं कि और कोई नहीं, सारा का सारा जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो चरित्र है, वह हमसे शुरू होता है। क्या हम अपने आप को संयमित नहीं कर सकते? क्या अपने कर्तव्य को शुद्ध मानसिक रूप से नहीं निर्वहन कर सकते? नहीं, हम जो है धन लोलुप हो चुके हैं। आज का जो सुख है वह भौतिक सुख इसीलिए है कि वस्तुओं से प्राप्त सुख को ही हम अंतिम सुख मानते हैं। क्या किसी का आशीर्वाद लेना, क्या किसी की दुआएं लेना, क्या अपने आप को इस तरह प्रस्थापित करना कि जब लोग देखें तो हमें श्रद्धा और विश्वास से देखें, या यह कहें कि वह देखो, वह जा रहा वो धन लोलुप जिसने इस प्रकार का अनाचार किया। क्या लोगों की आंखों के पीछे भी हम उनकी श्रद्धा का पात्र हो सकते हैं? इन्हीं बातों को हमें अपने जीवन में सोचना है। आज से 6000 वर्ष पूर्व जब ज्ञान की अर्थात लिपि की खोज नहीं हुई थी, तब भी ज्ञान था। लोगों ने शिव अर्थात कल्याणकारी, ये संस्कृत का जो फेर है वह आज रूढ़ कर दिया लोगों ने, क्योंकि सब जो है प्रतीकात्मक अर्थ होते थे। शिव, शिव का अर्थ है कल्याणकारी।
जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है वह इस चित्र को फॉलो करे। चित्र में तृतीय नेत्र लगाया गया, जिसमें कहा गया कि यह विवेक रूपी नेत्र है। जब आप अपने विवेक से, अपने प्रजा चक्षु से किसी वस्तु को देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पूर्णतः वास्तविकता का पता लगे, क्योंकि देखा हुआ भी अक्सर गलत हो जाता है। उसके पीछे निहित मनसा क्या है, किस धारणा से वह कार्य किया गया है, वह सर्वोत्तम होता है। उसी प्रकार से गले में एक सांप लटकाया गया, जिसका अर्थ था कि इस प्रकृति का सबसे विषैला विषधर भी हमें हानि नहीं पहुंचाता यदि हम उसके साथ प्रेमवत व्यवहार करें। सर्प हमारे मित्र है, यह विज्ञान भी कहता है, क्योंकि ये चूहों को मारते हैं, और यदि सर्प मिलता है तो कहते हैं उसे दूर छोड़ के आओ। तो इंसान के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकता जो कि परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है? वह उसके साथ क्यों सामंजस्य नहीं कर सकता? हम अक्सर कहते हैं कि दूसरे ऐसा करते हैं, भले ही दूसरे ऐसा करते हों, क्या हम भी उनके समान आचरण करेंगे? क्या हमारे अंदर कोई विशिष्टता नहीं है? क्या सभी चीजें हम दूसरों के ऊपर थोप करके चलेंगे? इसी तरह जो है हमारा जो मानसिक तनाव है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि अक्सर हम बातों में दूसरों का जिक्र करते हैं। अपनी जो अनोखापन है, परमात्मा ने जो हमें व्यक्तिगत भिन्नता दी है, हम उसको या उसका पालन नहीं करते। हम यह समझते हैं कि दूसरों से ही बहुत कुछ होता है, अपना जो है योगदान देने में हम पीछे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है पूर्णतः अपने विवेक के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। अपने जो अंतःकरण, जो मानसिक हमारा ज्ञान है या जो मानसिक हमारा संतुलन है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। और वह कब बढ़ेगा? जब हम इस प्रकार का चिंतन करेंगे, जब हम स्वस्थ मन से देखेंगे कि ये जो दीपावली है, ये जो दियों का प्रकाश का त्योहार है, क्या हमारे चरित्र में भी वैसा प्रकाश फैल रहा है? क्या हम इस समाज में वैसा योगदान दे रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने दिया, जिनको हम याद करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं? और यदि इस प्रकार का हम नहीं कर रहे तो हमारे सारे प्रयास जो हैं वह विफल है। वो जो भगवान या जो हमारे इष्ट देव हैं वह भी हमें झूठा और मक्कार मान करके हमसे मुंह फेर लेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को जानो, अपने अंदर निहित उस बुराई रूपी रावण को नष्ट करो और एक शिव यानी कल्याणकारी जो है चरित्र पैदा करो। और मैं जो कह रहा था कि उन्होंने एक निर्मित किया शिव को, वो यही है कि हम जो है कल्याणकारी नियमों को फॉलो करें। आज भाषा है, सुव्यवस्थित भाषा है, पहले भाषा नहीं थी, चित्रों के माध्यम से प्रतीक रूप से समझाया गया था। और ये जो ग्रंथ या कथाएं हैं उनमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आज तक अपवाद हैं। उन्हें समझो, उनके प्रतीकों को समझो और अपने इस जीवन को ऐसा मंगलमय बनाओ कि सभी लोग आपको देखकर कहें कि हाँ, यह परमात्मा की एक अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रिय साथियों, मैंने जो यह चैनल बनाया है उसमें हिंदी व्याकरण ट्रिक के साथ और हरियाणा जीके भी ट्रिक के साथ और इंडिया जीके भी ट्रिक के साथ 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक की जो संस्कृत है उसके काफ़ी लेसनों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं और डबल क्लिक करने पर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आप सुव्यवस्थित तरीके से इन चीज़ों को पा सकते हैं। और यदि आपको हमारा यह अध्ययन करवाना और इस प्रकार की विचारधारा अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की जो नवीनता है उससे हम आपको परिचित करवा सकें और एक अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य है वह वहन कर सकें। इसी के साथ जय मां सरस्वती, जय भारत।